बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु समने देव, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का वेव। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का वेव। दिव्य स्वरूप सकल सुखकारी, सतगुरु भक्ति के भंडारी। शीतल शांत महावैरागी, संगति पाए परम अनुरागी। सतगुरु सकल ब्रह्मांड के स्वामी, रहिए सदा सदा अनुगामी। हृदय दृढ़ गुरु चरण भरोसा, भक्ति कमाए अति सहरोसा। सेवक मन की मति को त्यागे, गुरु की मत में रहे अनुरागे। तिस पर सतगुरु होए दयाला, भक्ति धन से करे निहाला। तिस गुरुमुख के कारज रासा, गुरु चरणन में मिले निवासा। भक्ति मान लागे गुरु प्यारा, लोक सुखी परलोक संवारा। लोक सुखी परलोक संवारा। सतगुरु की महिमा अनंत, किस विधि गाई जाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, श्री मुख प्रवचन श्री पंचम पातशाही जी, पेज नंबर 1341, प्रवचन संख्या 51। सुरती की धारा स्थान स्थान पर बटी हुई है, अर्थात ये माया के पदार्थों में, सांसारिक संबंधों में, बंधु बांधवों में, शारीरिक व इंद्रियों के विषयों में तथा जगत की मान प्रतिष्ठा को पाने में बिखर गई है। इसी कारण मनुष्य आकुल व्याकुल हो रहा है। कभी हर्ष कभी शोक का बोझ सिर पर रखे फिरता है। कारण क्या कि जहाँ जहाँ भी श्रुति की धारा जाएगी, वैसे ही प्रभाव उसमें अवश्य में उत्पन्न होंगे। अब श्रुति की इस बिखरी हुई धारा को एकत्र करना है। जब इसे सब ओर से समेट कर एकाग्र करके मालिक के भक्ति में लगा दिया जाएगा तो मनुष्य को पूर्ण विश्राम मिलेगा। इसकी व्याकुलता समाप्त होकर सुख शांति में बदल जाएगी। जिस तरह सूत के अति सूक्ष्म तार यदि बिखरे हुए हों तो उन्हें एक बच्चा भी सुगमतापूर्वक तोड़ लेता है, किंतु यदि उन सब रेशों व तारों को एकत्र करके उसका एक रस्सा बना लिया जाए तो वह पक्का और सुदृढ़ हो जाता है। अब इस दृढ़ रस्से में से यदि हाथी को जकड़ा जाए तो वह भी स्वयं को मुक्त करने के लिए उसे तोड़ नहीं सकता। यही दशा मनुष्य की सुरती की है। सुरती की धारा भिन्न भिन्न स्थानों पर बटी हुई और बिखरी हुई है। वह सूत के सूक्ष्म रेशों की भांति दुर्बल है और उसमें वह शक्ति नहीं है। यदि सुरती की इन सूक्ष्म धाराओं को एक स्थान पर एकत्र कर लिया जाए तो इसमें असीम शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सुरती के बिखरे होने से मानव निर्बल और दुखी है। सुरती को एकाग्र कर लेने से वह शक्तिशाली और सुखी बन जाता है। प्रवचन संख्या 52।
मनुष्य थोड़ी सी यात्रा के लिए कई तैयारियां करता है। नकदी, पैसे, खाने पीने की सामग्री, सवारी आदि का प्रबंध करता है, परंतु जो परलोक की यात्रा है उसके लिए उपेक्षा करता है। ये कितनी भूल है। प्रभु नाम की कमाई के सिवा अन्य कुछ भी मनुष्य के साथ नहीं जाता। नाम के बिना सब कुछ असत्य है, मिथ्या है, यही साथ जाने वाली वस्तु है। इसी की चिंता करो और अपने अंदर बसाओ। परंतु आज का मनुष्य विपरीत चल रहा है। जो वस्तुएं त्यागने योग्य हैं उनमें सुरती अटकाए बैठा है। कितनी नादानी है कि जिस शरीर को छोड़ जाना है उसके सुख आराम का इतना ध्यान है। रात दिन जीव इस नश्वर देह को सुखी रखने की सोचता है। जिसके साथ सच्चा संबंध आत्मिक नाता है, उस परमेश्वर से मिलाप करने का इसे विचार ही नहीं आता। मनुष्य धरती पर आया तो भजन बंदगी के लिए था, किंतु भूमंडल पर आकर यह मनुष्य प्रमाद अविद्या का शिकार होकर शरीर और इंद्रियों के सुख में पड़ गया है। सत्पुरुषों की वाणियाँ ही मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं। जैसे कहा है, हबे थोक विसारी हिक्को ख्याल करी, जूठा लाही गुमान मन तन अर्प करी। आठ पैर सलाह सृजनहार तू, जीवा तेरी दात कृपा करहु मुँह। सोई कम कमाई जितु मुख उजला, सोई लगे सच जिस तू देही अला। जो ना ढेंदो मूल सो घरु रास करी, हिक्को चित्त वसाई कदे न जाई मरी। तिन्हा प्यारा राम जो प्रभ भाणिया, गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया। गुरबाणी। ऐ जीव, संपूर्ण विचारों को एक ओर रखकर केवल एक प्रभु का ही ध्यान मन में रख और अपने अहंकार को छोड़कर अपना सर्वस्व उसी परमात्मा को समझ। जो कुछ तेरे पास है उसे ईश्वर की धरोहर समझकर प्रयोग में ला, परंतु इनमें चित ना अटका। मनुष्य जन्म यूं ही संसारी पदार्थों के लालच में फंसे रहकर गंवाने के लिए नहीं मिला है। ये जन्म और समय बहुत मूल्यवान है। इनसे बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति करनी चाहिए। वह अमूल्य वस्तु प्रभु की भक्ति है, प्रेम है। इससे बढ़कर और अमूल्य निधि नहीं। इसलिए विवेकशील सदा प्रभु भक्ति और प्रेम के याचक बने रहते हैं। प्रवचन संख्या 53। महाभारत में प्रसंग आता है, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे सहायता की याचना की। दुर्योधन ने तो युद्ध का सामान, सेना व शस्त्रों की मांग की, किंतु अर्जुन ने केवल भगवान को मांगा। दुर्योधन ने असत वस्तुओं का आश्रय लिया तो परिणाम क्या हुआ कि ना तो उसे संसार की ही प्रतिष्ठा मिली और ना ही उसका परलोक संवरा। सारथी बने भगवान ने अर्जुन को विजयी बनाया। भक्तिमती मीरा, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, संत रविदास जी इत्यादि जिन्होंने सच्चे नाम की ओट ली, उनके नाम इतिहास में सदा उज्जवल हैं और प्रलय काल तक देदीप्यमान रहेंगे। भक्त ध्रुव ने सच्चे नाम का सहारा लिया था। नाम के ही प्रताप से वह जंगल में निश्चिंत हुआ प्रभु ध्यान में लीन रहता था। यह हकीकत है कि जो भी किसी की शरण में चला जाता है उसे उसकी लाज रखनी पड़ती है। सच्चे मालिक की ओट लेकर उसी पर भरोसा रखकर जो उसी का सहारा ले ले तो फिर क्या उसे कमी रह सकती है? कदापि नहीं।
संसार चाहे उन्हें कितने भी कष्ट दे तो भी उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जीव को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किसी न किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। अब ये विचार करें कि कौन सा सहारा लेना उचित और सही है। वह कच्चा निरर्थक सहारा क्यों पकड़ा जाए जिससे न लोक बने न परलोक संवरे। इससे सच्चे मालिक का सहारा क्यों न लिया जाए जिससे मनुष्य को स्थान स्थान पर हाथ न फैलाना पड़े। दोहा, सब आए एक में डार पात फल फूल, सब आए एक में डार पात फल फूल। अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। एक क्या सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जो गही सेवै मूल को, फूलै फलै अघाए। परम संत कबीर साहब जी। प्रकृति का नियम है कि हर पत्ते पर पानी डालने की अपेक्षा जड़ को जल देने से वृक्ष भी हरा भरा रहता है और उसके पत्ते व डालियाँ भी हरी भरी रहती है। इसी तरह जो मनुष्य जगत की फानी वस्तुओं और संबंधों को छोड़कर सत वस्तु का आश्रय ले लेता है उसके दोनों लोग संवर जाते हैं। प्रवचन संख्या 54। मन ही मन और मन के सहयोगी विकार जीव के परम शत्रु हैं और हर वक्त इसके पीछे लगे रहते हैं। जहाँ इतने शक्तिशाली शत्रु पीछे पड़े हों वहाँ जीव को इनके भय से बचाने वाला कौन है? वह केवल सतगुरु का शब्द है। गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे। गुरबाणी। सतगुरु का सार शब्द ही जीव की वास्तविक रक्षा करता है, जो एक सावधान सैनिक की तरह उसकी चौकसी करता है और उसे सब रिपुओं से बचाकर उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। जीवन की यात्रा में परिपूर्ण महापुरुषों को अपना संगी साथी बना लेने से ही मानव अपने लक्ष्य स्थान तक सकुशल पहुंच सकता है। दरवेशों ने भी कहा है कि शेर पीर रा बगुजी कि बेपीर ई सफ़र, हस्त बस पुर आफतो खौफो खतर। ऐ सत्य की खोज करने वाले जिज्ञासु, जीवन में पूर्ण गुरु का आंचल थाम कर रख, क्योंकि ये मार्ग संकट और कठिनाइयों से भरपूर है। पूर्ण गुरु की सहायता के बिना इसे पार कर सकना अत्यंत कठिन है। जब जिज्ञासु संत सद्गुरु के वचन और आज्ञा का सहारा लेकर इस मार्ग पर पग बढ़ाता है तो मन और माया उसका मार्ग नहीं रोक सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि शत्रु भी इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। वह निर्भय होकर अपने मग पर दृढ़ता से बढ़ता चला जाता है और अपने चरम लक्ष्य को पा लेता है। प्रवचन संख्या 55। मिथ्या पदार्थों के ढेर सदा कायम रहने वाली सच्ची चीज़ की तुलना नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जब मिट्टी और कंकड़ के पहाड़ से सोने के एक कण की कीमत कहीं अधिक होगी। हीरे मोती सदा दुर्लभ होते हैं, जबकि कंकड़ पत्थरों के ढेर सहज में ही मिल जाते हैं। इसी तरह संसार के मायावी पदार्थ तुच्छ हैं, जबकि सच्ची भक्ति और मालिक का प्रेम दुर्लभ है। भक्ति के अभिलाषी अपने कीमती समय को भक्ति के नियमों में व्यतीत करते हुए प्राणपन से लक्ष्य सिद्धि में लगे रहना चाहिए। इसी में ही जीवन का कल्याण है। प्रवचन संख्या 56। भक्ति और परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए जिज्ञासु को अति सावधान और सतर्क रहना चाहिए। वह हर समय अपने मन पर आंख रखे, जिससे ये मन निरंकुश ना हो जाए, क्योंकि जिसका मन वश में रहता है वह अपने लक्ष्य को अनायास ही पूर्ण कर लेता है। जिसका मन वश में नहीं
वहाँ मन अपनी सेना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को साथ लेकर उस जीव को अपने अधीन कर लेगा। ये मन आदिकाल से ही जीव का प्रतिद्वंदी रहा है। ये नहीं चाहता कि जीव इसके धोखे से बच जाए। ये जीव को अपनी गुलामी में रखना चाहता है, जिससे जीव इसके बंधन से मुक्त ना हो सके। जो प्रेमी सद्गुरु का शिष्य है, उसके पास शब्द का अस्त्र होता है। जब वह गुरु का शब्द की कमाई करता है तो वहाँ मन की समस्त शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। सद्गुरु की रहनुमाई में चलता हुआ वह माया की गिरफ्त से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। प्रवचन संख्या 57। नित्य सुख और शाश्वत आनंद का रहस्य जीव को कैसे विदित हो सकता है? अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी खोज का गलत ढंग है और इसे पाना भी अवश्य है, क्योंकि यह आंतरिक मांग है। कुदरत के नियम अनुसार हर एक मांग की पूर्ति होती है। इसी सच्चे सुख की अभिलाषी रूहों की पुकार के अनुसार कुदरत इसका उचित प्रबंध करती है। महापुरुष इसी हेतु धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे संसार में खुशियाँ बांटने और लोक परलोक सुखी बनाने के साधन जुटाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव के पास ऐसा सुख हो, ऐसी शांति व खुशी हो, जिसे पाकर वह परलोक में भी जीवन खुशी से व्यतीत करे और परलोक में भी सुखपूर्वक जाए। उसे किसी प्रकार की चिंता न व्यापे। अपने साथ भक्ति का सच्चा धन वही ले जा सके जो सत्पुरुषों के सानिध्य में नाम की कमाई और आत्मिक कल्याण के साधन अपनाते हैं। प्रवचन संख्या 58। साधारणतः दुनिया किसकी शरण में है? वह का माया की शरण में है। हर समय उसी का चिंतन, उसका ही ध्यान और उसकी ही याद में संलग्न है। महापुरुष जीव की सुरती का कांटा बदल देते हैं। वे युक्ति सुझाते हैं कि संसार में रहो पर जीने का ढंग सीख लो। दुनिया दूसरी जोनियों में दुख झेले हैं, कष्ट उठाए हैं। अब भी यदि दुख बना रहे, कष्ट झेलता रहे तो मानुष जन्म से क्या लाभ लिया? अब सुखपूर्वक आनंदमय जीवन बनाने का ढंग सीख लो। वह काम कर लो जो अन्य योनियों में नहीं हो सकता। वो क्या है? भक्ति का धन कमा लो। केवल यही एक वस्तु है जो अन्य योनियों में नहीं मिल सकती और ना ही इसकी कमाई कर सकते हैं। इस प्रकार संसार में रहते हुए सुखपूर्वक रहो, खुशी खुशी रहो। सत्पुरुषों ने जो साधन नियम बतलाए हैं, उन पर दृढ़ रहकर मालिक की याद दिल में बसाए रखेंगे तो निश्चय ही सुखी जीवन व्यतीत कर परलोक सुहेला बना लोगे। प्रवचन संख्या 59। विधाता ने सृष्टि की रचना की। उसने इसमें शारीरिक आवश्यकता पूर्ति के सामान बना दिए। ये वस्तुएं जड़ हो अथवा चेतन परिवर्तनशील हैं। वह हर समय परिवर्तित होती रहती हैं। किसी की अवस्था सदा एक समान नहीं रहती। परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन अटल नियम है। नित्य प्रति के अनुभव से ज्ञात होता है कि पेड़ का बीज जमीन में कुछ दिन दबा रहता है, उसमें से अंकुर निकलते हैं, वह पौधे का रूप धारण करता है और बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाता है। जमीन में दबे हुए बीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इधर पेड़ पर फल फूल लग जाते हैं, पकते हैं और झड़ जाते हैं। इसी प्रकार इंसान एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। किशोरावस्था, यौवन और बुढ़ापा इनका रूप धारण करते हुए वह मृत्यु के मुख में चला जाता है। अर्थात प्रकृति की रचना हर क्षण हर पल परिवर्तनशील है। अभिप्राय ये है कि प्रभु नाम के सिवा यहाँ कोई भी वस्तु अमर शाश्वत नहीं है। प्रवचन संख्या 60। देखा जाए तो संसार में प्रत्येक वस्तु का अलग अलग भंडार है। कोई वस्तु
जब भी मिलेगी अपने भंडार से ही मिलेगी। इधर उधर जाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे प्यास को शांत करने का उपाय पानी है, मनुष्य जलाशय की ओर जाने की अपेक्षा यदि मरुभूमि की ओर भागता फिरे तो उसकी तृषा कभी नहीं बुझेगी। मालिक का सुमिरन ही सच्चे सुख का भंडार है। जो सच्चे नाम की कमाई करता है उसे वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि कोई कहे मुझे संसार की प्रसन्नता भी मिल जाए, मालिक की प्रसन्नता भी मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो एक ही है, इसमें एक ही वस्तु समा सकती है। सत्पुरुषों ने निर्णय करके बतला दिया, कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। परम संत कबीर साहब, ये प्राकृतिक नियम है कि एक मन में एक ही वस्तु समाएगी। संसारी लोगों का मन जगह जगह बट जाने के कारण खंड खंड हो चुका है। यही कारण है कि मानव दुखी और व्याकुल है। बाहर से चाहे राग रंग की सभाएं सजी हुई हैं, किंतु वह आंतरिक आनंद से वंचित है। नाम के प्रताप से ही हृदय में सच्ची प्रसन्नता बनी रहती है। प्रवचन संख्या 61, पेज नंबर 1349, अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।